वालेकुम। अच्छा जी, जो आज मैं करूँगा वो रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट है। वैसे तो हम दोनों में लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि रेशियो टेस्ट में आप n+1 करते हैं और रूट टेस्ट में आप पावर 1/n लेते हैं। तो पहले आपके पास रेशियो टेस्ट है। रेशियो टेस्ट में आप लोग ये करते हैं, जब लिमिट अप्लाई करते हैं un+1 डिवाइडेड बाई un। जब आप ये करते हैं, अगर आपके पास l जो है वो लेस देन 1 आता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर l ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब है डाइवर्ज कर रहा है। अगर l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। दूसरा आपके पास रूट टेस्ट है। रूट टेस्ट में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं un पावर 1/n लेते हैं। इसमें जब आपके पास l जो है वो लेस देन 1 आता है, इसका मतलब है कि आंसर कन्वर्ज कर रहा है। ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। दोनों में चीज़ें सेम है। रेशियो टेस्ट में आप un+1 करते हैं और रूट टेस्ट में पावर 1/n लेते हैं। रूट टेस्ट जो है आप वो उस जगह पे अप्लाई करते हैं जब आपके पास पावर होल पावर आपके पास जब n आ जाती है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि समेशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 n पावर √2 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। तो मैं इसको ये करता हूँ, लेट करता हूँ un के अब देखें इसमें होल पावर तो नहीं है, होल पावर n तो नहीं है, a की पावर √2 है और a की पावर n है। तो यह लिहाजा मैं यहाँ पे जो रेशियो टेस्ट इस्तेमाल करूँगा वो इस तरह से होगा un+1, n की जगह पे आपने n+1 पुट करना है। n+1 2 डिवाइडेड बाई n+1। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस इन्फिनिटी un+1। अब आपके पास un+1 क्या है, n+1 √2 2n+1 मल्टीप्लाई un आपके पास ये हो जाएगा 2n n√2। तो अब मैं इनको तोड़ के लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, इसको मैं पहले ऐसे ही लिखता हूँ n+1 पावर √2 डिवाइडेड बाई 2n.2 मल्टीप्लाई 2n डिवाइडेड n√2। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे n√2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 1+1 डिवाइडेड बाई n√2 डिवाइडेड 2 n√2, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी आपने लिमिट लगानी है। ये इधर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1+1/n √2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 बाई, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 1+1/इन्फिनिटी, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये सारा आगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1/2 जो है वो लेस देन 1 है। ये आपके पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये कैसे होगा, मैं इसको un करता हूँ लेट un इक्वल टू n फैक्टोरियल
ई पावर माइनस एन। अब क्या होगा, यू एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन। आपके पास बन जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड ई पावर एन प्लस वन। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन की वैल्यू मल्टीप्लाई यू एन की वैल्यू ई पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एन प्लस वन, ये आपके पास फैक्टोरियल है, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड ई एन डॉट ई। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल। लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ई। इन्फिनिटी जो है वो हमेशा डाइवर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू एन इक्वल टू एन टेन डिवाइडेड बाई टेन पावर एन प्लस वन। टेन पावर एन डिवाइडेड बाई एन पावर टेन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन टेन पावर एन डॉट टेन मल्टीप्लाई टेन एन इन टेन। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, यहाँ से मैं एन टेन कम लेता हूँ तो वन प्लस वन ओवर एन पावर टेन डिवाइडेड बाई टेन डॉट एन टेन, वन ओवर टेन बाई तो आगे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो आपके पास वन ओवर टेन है, एल लेस देन वन मीन्स कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट करूँगा यू एन के यू एन प्लस वन इक्वल टू टू प्लस माइनस वन एन प्लस वन। लिमिट पुट करूँगा यू एन प्लस वन आपके पास क्या है, टू प्लस माइनस वन एन प्लस वन
तो आपके पास यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/1.25 और अंदर आपके पास बच जाएगा 2 + -1n + 1। नीचे आपके पास बच जाएगा 2 + -1n। अब यहाँ पर इस चीज़ को बाहर ले आएँ, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 + -1n + 1। अब यहाँ पर इन इवन केस मैं क्या करूँगा, देखें इवन केस जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा मेरे पास आंसर फिर भी -1 आएगा। 4 पुट करता हूँ फिर मेरे पास आंसर -1 आएगा। इसका मतलब 1.25 2 + -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। 1/1.25 तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्या जाएगा 2 - 1 1/3 और ये 1 डिवाइडेड बाय 3 × 1.25 मीन्स <1 और ये कन्वर्ज कर रहा है। इन डाइवर्ज केस इन ऑड केस <1 / 1.25 ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 तो ये मेरे पास से हो जाएगा क्या 3 डिवाइडेड बाय 1.25 मीन्स कि ये इस तरह है। सो डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट करता हूँ un के 1 - 3/n। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो n - 3/n un। मैं रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ n - 3/n तो मेरे पास जस्ट ये बन जाएगा। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ, जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है तो आपने इस पे एल हॉस्पिटल रूल करना होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ऊपर भी डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर आता है, नीचे लेते हैं तो फिर भी इसका आंसर आता है। लिहाजा यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ये टेस्ट हमारे पास फेल होगा, ये मैं फिर जस्ट आपको ये बता रहा हूँ। टेस्ट फेल हो जाए तब हम क्या करते हैं, तो आप जब इसमें से एल हॉस्पिटल रूल लगाएं या फिर एन कॉमन ले लें, एक ही बात है। मैं एन कॉमन ले लेता हूँ 1 - 3/n लिमिट भी अपने साथ लगानी है। तो ये देखिए इसका आंसर आपके पास 1 आ गया, मतलब टेस्ट फेल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस पे कोई और मेथड, आपने इस पे कोई और मेथड लगाना है। तो देखते हैं उसके साथ आपका आंसर क्या आता है। मैं इसको यूँ लिखता हूँ 1 + -3/n होल पावर -n - 1 1 + -3/n -n - 1 साथ में 3 ऐड कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई 3। तो बात ये वाली बन रही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यही बनता है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा 1 + -3/n, आप इसकी पावर
-n/3 ले लें और होल पावर -3 कर दें। अब देखिए ब्रैकेट में भी यही चीज़ है और इसकी पावर में भी -1/n/3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻−3, ये जस्ट नहीं, ये नहीं लिखेंगे, e⁻ -3 ही आएगा। ये सारा जो है ये e हो जाएगा और आपके पास पावर -3, तो आप 1/3 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक और ये भी ठीक है। तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये केस क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है।